मुझे गांव से अप डाउन करना पड़ता था। इटावा लाखा से। कहाँ पे? गच्चीपुरा? इटावा से गच्चीपुरा एक कोस कुछ बोलते हैं। हाँ, एक शायद कोस, शायद 3 3 किलोमीटर के किलोमीटर आसपास, से जी। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, एक सवा जी। कोस कुछ है। पिताजी पॉलिटिक्स में थे आपके। जी 90 वाला चुनाव भी लड़ा उन्होंने। बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के खास हुआ करते थे उस दौर में। जी। तो मैं ये मान लूं कि राजनेताओं के पास उतने पैसे उस वक्त नहीं होते थे कि आपको बिल्कुल बिल्कुल। जी, आजकल तो नेताओं के बच्चे विद बॉडीगार्ड जाते हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो नहीं, आते वक्त हम लोग पैदल भी आते थे बहुत बार। जी। कभी वो ऊंट वाला जो कैमल कार्ट होता है, हाँ, गाडो, ऊंट गाडो। हाँ, उस पे लिफ्ट लेके भी आ जाते थे बहुत जी। बार अगर दिया है तो। जी। मूसली की खाने से घबराने से फिर काम नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। फुल तो क्या आती है। लड़का मिला? मिला। जी। बिल्कुल मिला। सिंस आई वाज इन डिफेंस तो फौजी ही मिल गए। जी, वो नेवी में हैं। वो नेवी। भारत की पहली महिला शहीद किरण शेखावत, जी जी। वो आपकी देवरानी वो हैं। मेरे देवरानी अभी भी मतलब उसकी यादें ताजा है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। कई शख्सियत ऐसी होती हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती हैं। वो एक शुरुआत करती है और वो शुरुआत अंतहीन होती है, एक रास्ता बनाती हैं और उस रास्ते पे नई पीढ़ी के लोग चलते हैं। ऐसी ही एक रास्ता बनाने वाली शख्सियत, ये रास्ता जमीन पे नहीं बना है, आसमान में बना है। जी हाँ, शख्सियत हैं राजश्री राठौड़, हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं। भारतीय तटरक्षक बल में राजस्थान से पहली महिला पायलट रही हैं। मैम, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर काफी दिनों की मनुहार के बाद आप आज पधारे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसे एक गांव की स्कूल में पढ़ी लिखी लड़की बाद में नवोदय ज्वाइन किया और फिर कैसे प्लेन उड़ाने वाला मामला। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रदीप सिंह जी आपका कि जी। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ ना, पर ना। आपके साथ बैठ के और जी मैं आपकी जो भी ऑडियंस है जी उनको रिप्रेजेंट, वो मुझे देख के कोई इंस्पायर हो पाए, जी जी तो उनके लिए अगर जी किसी एक एक भी उसमें चिंगारी जलती है अगर मेरे बोलने से या मुझे सुनने से उनके मन में, जी तो मेरी जो जर्नी है वो सक्सेसफुल हो जी जाएगी। बिल्कुल। तो तो फरमाएं आगे। आई विल स्टार्ट विद माय जी चाइल्डहुड। जी गांव में जो पहले हम अपने गांव में ही रहते थे जी और स्कूल्स सिर्फ सरकारी स्कूल ही होते थे, तब पब्लिक स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे। गांव कौन सा है आपका? इटावा लाखा गांव है मेरा, गच्छीपुरा के पास है, नागौर जिले में। नागौर हाँ जिले में। बिल्कुल। जी। तो पिताजी ने जब दीदी बड़े हुए, जो जीजा हैं मेरे, वो जब स्कूल जाने लायक हुए तो उन्होंने डिमांड के हिसाब से कि सरकारी स्कूल में सबसे मेन प्रॉब्लम, बाकी तो मुझे नहीं पता और क्या क्या होगी क्योंकि हमने तो बाद में तो सरकारी स्कूल के ही हम लोग स्टूडेंट्स रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल या इंग्लिश सिखाना जो था उस टाइम शायद 6 क्लास से शुरू होता था बहुत से ABCD आपने छठी क्लास में बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो आप ये देखिए कि पायलट बनने के लिए पहली क्लास से अंग्रेजी जरूरी नहीं है। बिल्कुल। जी तो पापा ने वही सोच के कि एक अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बने, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे साथ के जो बाकी बच्चे हैं गांव के, आसपास के गांव के, तो उनके लिए पापा ने एक मयूर पब्लिक स्कूल के नाम से गच्छीपुरा में एक स्कूल का निर्माण किया और उसको एफिलिएटेड करवा के और उस स्कूल को स्टार्ट किया सो दैट वी कैन स्टडी बेटर। और 5th तक मैंने वहाँ से पढ़ाई की। कुछ साल गच्छीपुरा में रह के पढ़ाई की। लास्ट के कुछ 1 सवा साल के आसपास पापा मम्मी को आगे बिजनेस के लिए या यहाँ पे जयपुर में किसी वजह से आना पड़ा, तो वो लोग जब शिफ्ट हुए तो मुझे बाकी भैया और जो जीजा हैं और भाई साहब हैं वो लोग तो निकल गए थे, दीदी भी अपना चले गए थे हॉस्टल में, नवोदय में, भैया भी साथ में एक दूसरे हॉस्टल में और इन सब में आगे पढ़ाई के लिए वो लोग निकल गए थे। 6th क्लास हो चुकी थी उन लोगों की, तो आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट देयर इन दैट स्कूल, मयूर पब्लिक स्कूल। तो मुझे गांव से अप डाउन करना पड़ता था। इटावा लाखा से। कहाँ पे? गच्छीपुरा? इटावा से गच्छीपुरा। क्या बात है। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उस एज के लिए मतलब जब आप 8.5 साल के हो, जी
सभी जाते थे, बहुत लोग जाते थे, लेकिन चैलेंज तो था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थे। सुबह एक बस जाती थी, मुझे याद है, शायद सर्दियों में, तो एकदम ठंड में उठ के उसमें निकलना पड़ता था। और आते वक्त अधिकतर पैदल आना पड़ता था, या अगर कोई कितना किलोमीटर? एक कोस कुछ बोलते हाँ, हैं, एक शायद कोस शायद वो 3 3 किलोमीटर के किलोमीटर आसपास, से जी। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, एक सवा जी। कोस कुछ है। पिताजी पॉलिटिक्स में थे आपके, जी 90 वाला चुनाव भी लड़ा उन्होंने। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के खास हुआ करते थे उस दौर में। जी तो मैं ये मान लूं कि राजनेताओं के पास उतने पैसे उस वक्त नहीं होते थे कि आपको बिल्कुल बिल्कुल। जी, आजकल तो नेताओं के बच्चे विद बॉडीगार्ड जाते हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो नहीं, आते वक्त हम लोग पैदल भी आते थे बहुत बार। जी। कभी वो ऊंट वाला जो कैमल कार्ट होता है, हाँ, गाडो, ऊंट गाडो। हाँ, उस पे लिफ्ट लेके भी आ जाते थे बहुत जी बार, बिल्कुल। अगर बाय लक मिल गया तो। हाँ हाँ वो भी हाँ। आपके लक पे है कि आज मिला कल नहीं मिला। जी जी बिल्कुल। तो ये सफर 5th का जो आखिरी साल था, पेरेंट्स भी नहीं थे साथ में, दादो सा दादी सा ही स्ट्रिक्टली पढ़ाते थे। दादो सा का बहुत वो था कि पढ़ना है, आपको भी नवोदय में जाना है, जी क्योंकि उस टाइम सीबीएसई की स्कूल्स बहुत कम थी। exactly। जयपुर में आके पेरेंट्स खुद सेटल हो रहे हैं, और उसमें हमें भी अगर सेटल करना चाहें और सीबीएसई की स्कूल्स में एडमिशन करवाना, और वो सब शायद मुश्किल था। और नवोदय जो था, इट वाज समथिंग यू हैव अचीव्ड इट, यू हैव अर्न Exactly, दैट। absolutely। इट्स नॉट दैट कि पेरेंटल सपोर्ट है या पेरेंट्स के पास पैसा है तो आप उस स्कूल में जा सकते हो। हाँ नहीं, मैंने खुद ने ट्राई किया था, मेरा नहीं हुआ था। चलो जी कोई नहीं, यू आर स्टिल, यू हैव सक्सीडेड इन योर जी, लाइफ। उसमें 75% कोटा गांव का रहता है, एक अच्छा वो रहता हाँ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो उसमें सिलेक्शन हो गया थैंकफुली। जी। पहले जीजा का हुआ, तो कौन दीदी से का। नवोदय, नागौर वाले से किया? नागौर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? कुचामन सिटी में। कुचामन से, जी जी बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने फिर 6 से 12 तक की पढ़ाई की। आई विल नॉट से आई वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट फॉर समबडी हु इज़ लिसनिंग, क्योंकि मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं, मैम हमारे पेरेंट्स तो बोल देते हैं कि आप तो एवरेज स्टूडेंट हो, आपसे कुछ नहीं होगा। जी जी। सो दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया कि स्कूल में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे आप आगे क्या मिलने वाला है आपको। आपको हर स्टेज पे आप जो करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। जी बिल्कुल। तो एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरेज प्लेयर, टेस्ट क्रिकेट टाइप होती है बिल्कुल जिंदगी। बिल्कुल, हाँ। आपका एवरेज आप अच्छा होना चाहिए। एवरेज के साथ साथ जो मेन इम्पोर्टेंस है लाइफ में, वो है आप डिसिप्लिन कितने हैं, जी आप हार्ड वर्किंग कितने हैं। exactly। क्योंकि आप हो सकता है 9th में 11th में अच्छा पढ़ाई करके 10th 12th का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आ गया हो, बट अगर 12th के बाद में आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, जो आते हैं उस एज में, सबके लाइफ में आते जी हैं जी कुछ ना कुछ, या आपने सिटी चेंज की, आप गांव से उठ के शहर में आए हो, आप गांव शहर की चकाचौंध में ही, कुछ लोग होते हैं कि वहीं पे खो जाते हैं, फिर वो चकाचौंध में exactly। गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं वो लोग। हम्म। तो आप उसमें अपने आप को कितना संभाल रहे हो, आपने जो सोचा है कि मुझे ये करना है, उस फील्ड के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। exactly, बड़ी बात है। तो 12th के बाद में मैंने कनोडिया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जयपुर बीएससी, से, बिल्कुल हाँ। बीएससी किया मैंने, बीएससी इन मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर्स। जी उसके बाद में साथ साथ मुझे शुरू से ही, शायद बचपन से मुझे बहुत रुचि थी फौज की, जी लड़कों जैसे रहने की। जी मैंने 9th तक नवोदय में भी लड़कों के कपड़े पहने थे, जी यूनिफॉर्म भी। फिर टीचर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि अभी पता नहीं चलता है इसको कौन सी लाइन में खड़ा हाँ करना है, हाँ लड़के हाँ वाली में या लड़की वाली में। जी सो यू शुड स्टार्ट वेयरिंग सलवार सूट, क्योंकि बच्चे में चलता है, ठीक है छोटे हो तब तक स्टिल मैनेजेबल था। जी। राजस्थान में बेसिकली ये भेद तो रहा ही है लड़के लड़की वाला, बिल्कुल लेकिन आप बिल्कुल शुरू से उसे पाटते हुए बिल्कुल। चले। नहीं, मेरा घर का नाम भी रूप सिंह है। जी तो राजश्री के नाम से बहुत कम लोग मुझे बुलाते हैं या जानते हैं। जी परिवार बिल्कुल। वाले जो हैं मुझे रूप सिंह के नाम से ही जी जानते हैं अभी भी। बिल्कुल हाँ। और अब जब मैंने फ्लाइंग की, मैंने पायलट बन के सबको प्रूव किया, तो बोला इसने प्रूव कर दिया अपना नाम। हाँ, शी हैज बिल्कुल। प्रूव्ड हर मेटल्स की, ठीक है, व्हाटएवर आई वांटेड टू डू आई हैव शोड यू। ओके। तो फिर पायलट बनने वाला मानस कैसे पता चला कि फौज में भी पायलट बनना है? हाँ बिल्कुल। जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे पास में एनसीसी था। जी तो एनसीसी करते करते फौज में इंक्लिनेशन था, तो एनसीसी में भी आई वाज डूइंग गुड। ओके बट आर्मी विंग था यहाँ पे, उस टाइम आर्मी विंग ही था, एयरफोर्स विंग शायद थोड़ा दूर था, और
मैंने जब तक एडमिशन लिया तब तक उसमें सीट्स नहीं थी हमारी कॉलेज की तरफ से, तो उसमें भी आर्मी विंग में भी आई वाज डूइंग क्वाइट गुड। जो भी अच्छे कैंप्स वगैरह होते हैं या आपकी परफॉर्मेंस की जो आपका रैंकिंग रैंकिंग होती है, वगैरह होती बिल्कुल। है, सो आई वाज गुड देयर ऑल्सो। उसके साथ साथ जब बाकी साथ के लोग, जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे तो फाइनल ईयर वाले फौज के लिए इंटरव्यू के लिए जाने लगे, तो आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट कि मुझे भी सीडीएस देना है या डायरेक्ट एंट्री भी मिल जाएगा क्योंकि एनसीसी था। तो जब सीनियर में कुछ जीजा लोग भी थे, कुछ दीदी लोग भी थे जी। तो वो लोग जाने लगे, तो उनसे हमने गाइडेंस लेना शुरू किया कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, क्या क्या करना है। सो दे हैव रिकमेंडेड अस कि आप कोचिंग तो लेना पड़ेगा। तो कर्नल नाथू सिंह जी हैं यहाँ पर, तो उनसे मैंने कोचिंग ली थी। जी। उनसे कोचिंग करते करते उन्होंने मुझे सबसे पहले यही बोला था कि वट एवर यू आर डूइंग, इफ़ यू कैन इंस्पायर 2 स्टूडेंट्स to come in that field, Okay. I'll give you 100 marks whatever you are doing. Okay. Whether you become officer, you don't become officer, because it's all in destiny. It is not कि बनना ही है। बहुत से लोग हैं जो 10-10 11-11 एसएस भी देके आ जाते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते जी, हैं, बिल्कुल नहीं हो पाता। क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया है, उनका जो तरीका है आपको जज करने का, वो काफ़ी डिफरेंट है। Exactly. वो सिर्फ मार्कशीट्स नहीं देखते कि आप एवरेज स्टूडेंट थे या आप अबव एवरेज थे या आपके 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आए या नहीं आए। दे डोंट नीड दैट। जी, बिल्कुल। तो एनसीसी करते करते फिर जो मेरा इंक्लिनेशन था उस हिसाब से मैंने यहाँ पर नाथू सिंह जी सर ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि कुछ वैकेंसीज आती रहती है यहाँ पर, बाय द टाइम यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दैट सो दैट यू कैन जज योर सेल्फ कि Okay. जितने इंटरव्यू आप दोगे हाँ, exactly. उतना आप निखर के आओगे। आप कितने पानी में हो आपको कितने पानी में हो आपको पता जी, बिल्कुल। चलेगा। तो एक ही इंटरव्यू दिया, उसमें थैंकफुली सेलेक्ट हो गए। जी। सो हम उन सर के ही कुछ स्टूडेंट्स थे जो हमारे एनसीसी सीनियर्स भी थे। जी। जेट एयरवेज में वो लोग सिक्योरिटी ऑफिसर काम करते थे। जी। तो उन लोगों ने जब भी वैकेंसीज आती थी वो यहाँ पर इन्फॉर्म करते थे कि सर आपके कोई स्टूडेंट्स हो तो फॉर नेक्स्ट बैच इफ़ यू कैन रिकमेंड समवन। तो सर ने मुझे वहाँ के लिए रिकमेंड किया था। मैंने जाके एप्लीकेशन भरी, उनका काफ़ी अच्छा खासा उनका एग्ज़ाम्स था, साइकोमेट्रिक टेस्ट था जेट एयरवेज का, काफ़ी हाई फाई। सो वो सब क्लियर करके out of 36 or 38, I think I was the first one to be chosen by Okay. them. So I got selected as security officer with Jet Airways. जेट एयरवेज मतलब आप कमर्शियल में गए सबसे पहले? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बीच में मैंने एक एसएसबी दिया था, वो मेरा नहीं हो पाया था। जी। तो आई वोंट से कि हाँ, नहीं हो पाना बिल्कुल आपकी जर्नी का एक पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एयरफोर्स का एसएसबी था और उनका जो क्राइटेरिया था, they have I think they were working on it and they have changed something new for that particular batch. Okay. And we were not aware कि जाते ही इस तरह का कुछ एग्जाम होने वाला है। ऐसा नया हो गया। बिल्कुल, so we were kicked out on the first day only. Okay. So यहाँ पे जेट एयरवेज में काम करना जब शुरू किया मैंने, तो आई यूज्ड टू सी कि पायलट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लोगों से इंटरेक्शन होता था, कुछ जो क्योंकि प्लेन आता था आधे घंटे नीचे खड़ा रहता था, दे वर ऑल्सो दे यूज्ड टू इंटरेक्ट, क्या चल रहा है क्या है। तो मुझे लगा कि इनकी तो एजुकेशन 12th ही है सिर्फ। पायलट्स की पायलट्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज ओनली 12th विद साइंस, फिजिक्स एंड मैथ्स। So I said if I am BSc maths, I can very well do this. Okay, हाँ मैं बेहतर कर सकती हूँ। बिल्कुल, this is not something कि इन लोगों के सच में पंख लेके ही जन्मे थे। हाँ। इन्होंने भी लगाए हैं मेहनत करके। जी। तो घर पे आके पापा से बात की। इस बीच हमारे एक मेरे जो बॉस थे वहाँ पे, सिक्योरिटी सुपरवाइजर थे, आई वुड लाइक टू मेंशन हिम आल्सो, प्रताप सिंह सर थे। उन्होंने अपने टाइम पे शुरुआत की थी यहाँ पर जब जयपुर में फ्लाइंग स्कूल था, बट उनका कोई फाइनेंशियल और कुछ जो भी कंडीशंस थी उस वजह से वो नहीं कर पाए। तो जब भी मुझे देखते थे बोलते थे राजश्री तू कर सकती है, जो मैंने नहीं किया ना वो तू कर सकती है, आई कैन सी दैट। तो उन्होंने भी मुझे इंस्पायर किया। घर पे आके पापा को बताया, पापा ने सीधा पहले फीस स्ट्रक्चर देखा शायद नेट पे कि जो बोल रही है ये सुना तो है कि फ्लाइंग कुछ होता है, पायलट्स बनते हैं,
बट शायद वो कुछ अलग ब्रीड के लोग होते हैं जो फ्लाइंग हाँ, करते exactly. हैं, या उनके फैमिली शायद बहुत हाँ, फाइनेंशियली रिच बिल्कुल, होती हैं। exactly. सारा क्राइटेरिया देखा तो बोला कि ऐसा नहीं हो कि आप फ्लाइंग कर दे, आप पे पैसे लगा दे और उसके बाद में आप फेल हो जाओ, हाँ, एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओ। एग्जाम ना क्लियर कर पाओ। तो ऐसा करते करते बहुत से लोगों से बातें की, पापा ने ही की, मैंने तो कम ही की। मैंने तो उन पायलट से ही जिनसे कुछ स्टडी मटेरियल गैदर किया कि पढ़ना क्या होता है वो तो पता चले। जी। तो कहाँ से पढ़ते हैं, कौन पढ़ाएगा। पेरेंट्स सारे वैशाली नगर में रहते थे उस टाइम, एंड सिंस आई वाज वर्किंग देयर, शिफ्ट कुछ अलग सी होती थी एविएशन की, तो आपको पता है जी, बिल्कुल। दिन रात 24 घंटे वो लोग काम करते हैं। तो रात को 2 बजे मुझे घर से निकलना होता था, 3:30 या 4 बजे की रिपोर्टिंग होती थी, तो 2 बजे जग के हम लोग तैयार होते थे, तो 4 बजे या 3:30 बजे जो भी रिपोर्टिंग होती थी वी कुड रीच देयर। 10 साढ़े 10 के आसपास फिर से दिन में छुट्टी हो जाती थी सुबह। तो 5-6 घंटे वो होते थे, फिर सेकंड शिफ्ट के लिए दोबारा जाना पड़ता था, क्योंकि दिल्ली वगैरह में क्या 8 आवर्स का पूरा एक शिफ्ट होता है। एक किसी भी, यहाँ पे उस टाइम 2 ही, सुबह 2 प्लेन आ रहे हैं, शाम को 2 प्लेन आ रहे हैं, तो डिवाइड करना पड़ता है आपको स्टाफ को। फिर शाम को दोबारा जाना पड़ता था, तो ना दिन आपकी है ना रात आपका है, ना दोपहर आपकी, क्योंकि आपको रेस्ट भी करना है। दूसरा आपने चैलेंज खुद लिया है तो फिर वो बिल्कुल, हाँ, ठीक ठाक ही लगता होगा। ओखली में सिर दिया है तो जी बिल्कुल। मूसली की खाने से, घबराने से फिर काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि ट्रैवलिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, यू शुड स्टे देयर ओनली। सांगानेर में घर किराए पे लिया गया मेरे लिए। जी। पापा ने अपने माता पिता को यहाँ रख के उनको संभाला, मम्मी मेरे साथ गए वहां पर। जी, तो बिल्कुल। मतलब इट वाज नॉट ओनली माय स्ट्रगल, इट वाज होल फैमिली वाज विद मी, सपोर्टिंग मी, स्ट्रगलिंग फॉर मी, कि इसने जो सोचा है वो तो मैं इस आरोप को भी ये खारिज कर दूं कि खास करके बेटियां जो होती हैं उनके लिए माँ बाप दोहरी बिल्कुल नीति अपनाते हैं। बिल्कुल दोहरी नीति बिल्कुल अपनाई, बोला तुझे जो चाहिए करेंगे। बिल्कुल। बेटे को मुझे नहीं पता, हो सकता कभी कह दिया हो बेटा ये सब नहीं करेंगे आपके लिए, आप पहले ये करो तो करेंगे। उन्होंने आपको ही बेटा मान लिया फिर रूप बिल्कुल। सिंह जो थे। जी। और सिर्फ माता पिता नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, दादो सा दादी सा जी थे, बिल्कुल। उनका पूरा सपोर्ट था। उन्होंने कभी नहीं बोला कि क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, मतलब रिलेटिव्स जो आते थे आग वो, लगे रह जाए वो हाँ बस। रिलेटिव्स जो आते थे वो बोलते थे क्या करवा रहे हो, बोला ये करवा रहे हैं। कितना खर्चा आएगा, 25-30 लाख तो आ जाएगा शायद। बोला इतने में तो अफसर खरीद लोगे एक। हाँ। क्यों क्यों लगा रहे हो, जी कहाँ, जी। और फिर इसके मैच का लड़का नहीं मिलेगा, फिर दुख पाओगे कि अभी कमारी बैठी है घर पे। तो ऐसे करते करते मैंने जॉब करते करते पढ़ाई भी की। रोना आ जाता था कई बार कि नौकरी करूं या पढ़ाई करूं। तो फिर भी जब सोच लिया था कि ये करना है, बीच में सैटरडे संडे जब छुट्टी होती थी तो दिल्ली जाके, दिल्ली में क्लासेस चलती थी फ्लाइंग से रिलेटेड, ग्राउंड क्लासेस की। तो सैटरडे संडे तक, मतलब फ्राइडे तक यहाँ काम करके 2 या 3 दिन का ऑफ लेके आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली, वहाँ से पढ़ के उन नोट्स को वापस आके बाकी के 3-4 दिन फिर से रिवाइज करने का वो चैप्टर भी मैंने किया, कि ताकि दोनों चीज़ें मैनेज हो पाए, मैं पढ़ाई भी कर लूँ, मेरी जॉब भी कंटिन्यू रहे। तो करते करते पहले मैंने अपना रिटर्न यहाँ पे क्लियर किए। रिटर्न क्लियर करने के बाद में फिर हमने स्कूल्स की खोज की कि अब कहाँ कर सकते हैं फ्लाइंग। इंडिया में बहुत सी फ्लाइंग स्कूल थी जी। बट यहाँ थोड़ा सा लेवल में और टाइमिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा था यहाँ पे, जो भी आपका, जैसे मैंने वहाँ 8 महीने में किया, यहाँ पे कुछ 2-2 साल भी लग पा रहे थे लोगों के। तो डिसाइड किया कि ठीक है कहीं बाहर अच्छी स्कूल में जाके ही फ्लाइंग कर लेंगे। कमर्शियल पायलट के लिए आप फिर बाहर गए? बाहर मैंने यूएसए से, मैंने वहाँ पे 250 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है, उनके अपने जो भी एग्ज़ाम्स, एफए जो है वो लोग सारा एग्ज़ाम्स वगैरह लेके आपको लाइसेंस देते हैं, फिर लाइसेंस को आपको यहाँ इंडिया में आके कन्वर्ट करवाना होता है। तो एग्ज़ाम्स पहले से दिए हुए थे, फ्लाइंग ट्रेनिंग वो कंसिडर हो गई और उससे मेरा सीपीएल मुझे मिल गया। जी। जब सीपीएल मिला तब थोड़ा रिसेशन का टाइम था उस टाइम, 2007-8 जो टाइम था, इफ यू नो। तो उस टाइम जॉब्स बहुत कम थी बाहर, सिविल एविएशन की निकल रही थी, बहुत कम निकल रही थी, लेकिन
और सिंस माय इंक्लिनेशन वाज स्टिल मोर टुवर्ड्स फौज। ओके, हाँ, आपका मानस फौज में था। बाकी बिल्कुल। अभी मैं एक डेटा देख रहा था कि पूरी दुनिया में महिला और पुरुष पायलट के अनुपात में सबसे ज्यादा भारत में है महिला भारत पायलट। में महिलाएं सबसे ज्यादा अभी जी, कुछ उस दिन समय ऐसा पहले। दौर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और उस आप पहले ही टाइम थे नहीं। राजस्थान से जो कोस्ट गार्ड में पायलट जी बने। जी जी। जी, तो तो फिर फौज में मन था आपका। बिल्कुल हाँ, तो फौज की वैकेंसीज आई तो अप्लाई किया जी, कोस्ट गार्ड में मैंने। जी, एक बार कॉल नहीं आया, दोबारा पूछा कि कॉल क्यों नहीं आया, तो बोला यहाँ बंडल्स ऑफ एप्लीकेशंस आती है, जी, तो जो हम स्क्रूटनी करते हैं, जितना हमसे हो पाता है उतनों को हम ले लेते हैं। इनिशियल वालों को बुला लेते हैं कि ठीक है। पहले आओ पहले पाओ। हाँ, जी, क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशंस आ जाती है, उनके क्राइटेरिया हमारे जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच नहीं हो पाते हैं। सो आई वाज टोल्ड कि आप एक काम करो, यू गेट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड कम हियर फॉर एसएसबी। ओके, तो हम 2-3 लोग इस तरह के थे जो डायरेक्ट एसएसबी के लिए चले गए। वहाँ गए, प्रोसीजर लंबा चौड़ा जो भी फौज का रहता है। पहले प्री सिलेक्शन बोर्ड रहता है कोस्ट गार्ड में, थोड़ा सा डिफरेंट है आर्मी नेवी एयरफोर्स से। जी, पहले हमारा एक रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम के भी 2 पार्ट हैं। मॉर्निंग सेशन में जो पास हुआ वो इवनिंग सेशन के लिए अपीयर करेगा। जी, इवनिंग के लिए जो पास हुआ उनको 15-20 डेज के गैप के बाद में वो पूरा 5 दिन का जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड है उसके लिए बुलाते हैं। जी, तो उस टाइम बुलाया और सिलेक्शन हो गया जी, थैंकफुली। हाँ, तो जो ड्रीम कम ट्रू वाला जो सीन था वो उस टाइम इट वाज इट केम फॉर रियल। जी। राजस्थान में एक बड़ी दिक्कत है कि खास करके माँ बाप रिश्तेदार पहली चीज कहते हैं साहब पैसा बहुत लगता है। बिल्कुल। दूसरा, आप थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम होने चाहिए। हाँ। तो आपके साथ वो भी नहीं था कि आप थ्रू नहीं आउट नहीं, इंग्लिश मीडियम थे, नवोदय में है ना? 9th आप कोई क्लास ऐसे से। कोई मतलब भारी 95% वाले भी नहीं थे। बिल्कुल नहीं। तो यह चीज देखें कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ तय किए गए मानकों के अनुसार ही आगे बढ़ना होता है। डेस्टिनी नहीं अपना नहीं, काम करती है और आपको आपकी मेहनत हर अपना काम। स्टेज पे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज है, आपने ही कहा था, एक लाइन आई थी कि इसके जोड़ का लड़का नहीं मिलेगा। घर वालों को बिल्कुल। यह भी दिक्कत आती है। बिल्कुल तो क्या आती है। लड़का मिला? मिला। जी, बिल्कुल मिला। सिंस तो आई वाज इन डिफेंस तो फौजी ही मिल गए। जी, वो नेवी में है। वो नेवी में है। जी, कहाँ से हैं? ही इज कमांडर इन नेवी, ही इज फ्रॉम हरियाणा। जी, तो कैसे वहीं उनसे मुलाकात हुई या घर वालों ने कोई नहीं, कोशिश ये की? पिताजी का जोग संजोग जो है उसमें ही वाज हाँ, आल्सो रजिस्टर्ड, जी, उससे बिल्कुल, मिले। बहुत बढ़िया। तो एक नाम हम सुनते हैं भारत की पहली महिला शहीद किरण शेखावत का। जी जी। वो आपकी देवरानी वो हैं। मेरे देवरानी लगती है। जी, कैसे थे नेचर और क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत नेचर में पूछा जाए तो बहुत अच्छी नेचर की, एज ए फैमिली अगर आप देखते हैं तो जी, अभी भी मतलब उसकी यादें ताज़ा है। जी, सॉरी, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कैसी पहली मुलाकात कैसी रही उनसे? अ, मैं और मेरे हस्बैंड कोचिन में पोस्टेड थे जी, और वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। जी, कोचिन में अधिकतर मतलब जब आप नेवल एकेडमी से निकलते हैं तो उसके बाद में सारी ट्रेनिंग के जो स्कूल्स हैं, हुँ, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के जी, स्कूल, जी, वो सारे कोचिन में हैं। जी, तो वो अपना ऑब्जर्वर कोचिंग के लिए आई हुई थी, ऑब्जर्वर ट्रेनिंग के लिए शी वाज देयर। ऐसे शी इज़ इन नेवी। शी वाज इन नेवी। ओके, शी वाज़ इन नेवी। हम्म, और साहब भी नेवी में आपके जो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। पोस्टिंग साथ-साथ रही लगभग? ऑलमोस्ट जी। ऑलमोस्ट कोस्ट गार्ड नेवी बोथ वर वेरी काइंड टू अस। मेरे कुछ दोस्त नेवी में रहे हैं, जैसे एक बांगड़सर से हैं बीकानेर में, एक पाली से हैं सूर्यभान सिंह। वो ज़रूर आपका ज़िक्र करते रहे। मैं पहली बार कि एक कपल हैं जो एक कोस्ट गार्ड में वाइफ हैं और हस्बैंड नेवी में है, तो सोशल स्ट्रक्चर बड़ा गज़ब का खड़ा करते हैं। तो यह क्या था बिल्कुल। मतलब? हम लोग जहाँ पे भी गए हैं, जी, खैर ऑडियंस शायद हर रिलीजन हर कास्ट से होंगे आपके, जी, जी, बट मेरा जो मानना है कि आप अपने रूट से जितना जुड़े हुए रहते हैं ना, जी, आप उतने ही मजबूत होते हैं। जी, बिल्कुल। सो आप अपना कल्चर,
अपने ट्रेडिशंस उनको फॉलो करते रहिए। आप कहीं पे चले जाएं, जी चाहे आप अमेरिका में भी जाएं, नासा में भी चले जाएं, जी हाँ बिल्कुल, आपके स्पेस में भी चले जाएं, जेनेटिक कोड्स को आप टटोलते रहिए। डिस्टर्ब मत करिए, जी बिल्कुल। उनको इंटैक्ट रखिए, जी तो ही आप जहाँ जो भी हैं उसकी वैल्यू है। तो आपका एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन रहा, फिर आप क्या कहते हैं, अब आप रिटायरमेंट ले चुके हैं या इतना ही था शायद उसमें? हाँ, वो 14 इयर्स मैक्सिमम सर्विस था, मैंने 13 इयर्स करके छोड़ दिया। तो वैसे तो लोग पायलट वायलट बन जाते हैं कॉमर्शियल में वगैरह, तो आप अभी? नहीं, मेरे पास लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस अभी भी मेरा है। जी इफ आई वांट आई कैन जॉइन टुडे आल्सो। जी बट अभी मैंने कुछ समय अपने फैमिली को, अपने बच्चों को देने का सोचा है, जी बिल्कुल। क्योंकि आज का जो जनरेशन की जो डिमांड है, जी आई नो बहुत से लोग कहते हैं कि दोनों को जॉब करना जरूरी है फॉर हाँ, फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, हाँ, आजकल एक नया बट ही कंसेप्ट आ गया है जिसको क्या बोलते हैं, डिंक बोलते हैं, DIN। डबल इनकमिंग, हाँ, डबल डबल इनकम इनकम नो नो किड्स, किड्स। आई नो। जी डिंक। राइट। तो इस तरह के कल्चर अब लोग तो ये भी अपना रहे हैं। बहुत तरह के जी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं दुनिया में। हम्म, किसी को शादी नहीं करनी है, शादी करनी है तो दे डोंट वांट टू हाँ, कि फैमिली हमारी बने, या नहीं बने। वी आर नॉट केपेबल और वी कांट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जब जी हमारी लिए तो हमें भी किसी की लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब जी हमारे पेरेंट्स अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल किए जा रहे हैं जी कि 5 साल तक आई वॉज इन सर्विस, जब मेरे 2 छोटे बच्चे थे, जी कभी पेरेंट्स आ रहे हैं साथ में, हाँ, कभी ग्रैंड इन लॉज आ रहे हैं, जी जी वरना तो नौकरी के साथ 2 बच्चे, छोटे बच्चों को पालना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। बिल्कुल। हाँ बहुत मुश्किल, और जॉब भी आपका बेल्ट बंद जॉब जिसमें। बिल्कुल, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, जी आपकी नाइट ड्यूटी भी है, नाइट फ्लाइंग भी है, आपको रात को 12 बजे तक ड्यूरिंग घर आ रहे ड्यूटी कोई हैं। ऐसा वाकया आप बताना चाहेंगे जो बड़ा चैलेंजिंग रहा हो? चैलेंज तो आप जैसे ही टेक ऑफ करते हैं उसके बाद चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि लैंड सेफली हो जाए। बिल्कुल उतर जाए। कभी भी पायलट को हैप्पी फ्लाइंग नहीं बोलते हैं, पायलट को जब भी विश करते हैं हम हैप्पी लैंडिंग्स बोलते हैं। क्योंकि ऊपर तो मतलब हमें जब ट्रेनिंग दी जाती थी तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स बोलते थे इवन ए मंकी कैन फ्लाई, बट ह्यूमन बीइंग इज रिक्वायर्ड टू लैंड दिस एयरक्राफ्ट, हाँ बिल्कुल। सो यू बेटर लर्न टू लैंड। सो कई फिल्मों में भी ऐसे सीन आए हैं, उड़ा तो लेते हैं हाँ, बट फिर पता नहीं लैंड कि कैसे करना है, सो जी लैंडिंग इज एवरी टाइम इट्स अ बिग चैलेंज। जी बाकी सिंस इट वाज अ फौज में हर दिन आप अलग टास्किंग के लिए जाते हो, जी कुछ चीज़ें बहुत सीक्रेटली करनी है आपको, जी बहुत लो फ्लाइंग करनी पड़ती है आपको एग्जैक्टली। कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिस्क 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 रहती रिस्क फैक्टर बहुत रहता है, है। जी तो एवरी सिंगल डे इज अ चैलेंज। जी। आपके दौर में शॉर्ट सर्विस कमीशन ही होता था, अब तो शायद परमानेंट किया है फौज में लड़कियों को। फौज में अभी परमानेंट सिर्फ जिसने डिमांड की है उसको मिल रहा है। जी कोस्ट गार्ड में मुझसे पहले सारे परमानेंट होते थे, जी मेरे बैच के बाद से जो भी बैचेस आए हैं उसमें लेडीज जो हैं सारी विमेन, दे आर शॉर्ट सर्विस। अच्छा, इसके बाद कोई लड़कियां आपसे मिली कि हमें जाना है, या गई हैं ऐसी कोई? गई तो एक दो तो गई हैं वैसे, जी इन फ्लाइंग, लड़कियों से ज्यादा शायद लड़के 2-4 फिर भी हाँ हाँ इंस्पायर हो पाए हैं। जी। नहीं वैसे तो अभी हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्योमिका सिंह का नाम चल रहा है, सोफिया कुरैशी, तो काफी नहीं, बहुत से करियर तो लोग हैं जो, ब्राइट है। हाँ हाँ, करियर में तो कोई, इट्स इट्स अ ग्लोरीफाइड बिल्कुल। एंड चैलेंजिंग, बहुत और अच्छा करियर है। देयर इज नथिंग कि फौज नहीं ज्वाइन करनी चाहिए लड़कियों को, क्यों नहीं करनी चाहिए, अच्छा कर भी रही हैं। बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही हैं। अभी जिनको पीसी मिल गया है या मेडिकल लाइन में जो हैं वो कमांडिंग ऑफिसर्स भी बन रही हैं। जी। तो देयर विल बी अ टाइम जब शिप्स की सीओ या यूनिट्स की सीओ भी बनेंगी लेडी ऑफिसर्स। हम्म। तो एज ए फैमिली, आपके हस्बैंड जो है वो नेवी में अफसर हैं, आप इधर अफसर हैं, तो ऐसे नहीं होता कि भाई
नहीं, थैंकफुली हम दोनों अलग फील्ड के थे। नहीं तो सैल्यूट वाला पंगा हो जाता कई बार तो। हाँ? नहीं, इतने भी सीनियर नहीं है मुझसे, ऑलमोस्ट सेम एज के, 2 बैच ही सीनियर है मुझसे। जी बट आप जहाँ पे भी हैं, चाहे सीनियर भी हैं या मान लो 10 साल भी सीनियर है, जी। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इज रेस्पेक्टिंग ईच अदर और ईच अदर्स जॉब रिक्वायरमेंट ऑल्सो। अगर मुझे रात को 12 बजे बुलाया गया है फ्लाइंग के लिए और हस्बैंड मना कर दे, तो कैसे आप उसको हाँ, और वो फुलफिल कर बेहतर जानते पाएंगे? हैं क्योंकि वो वो उसी फील्ड के हैं, वो देख जी रहे हैं कि शी इज नॉट द ओनली वन हु इज गोइंग फॉर द ड्यूटी, जी बिल्कुल इवन उनको भी जाना पड़ रहा है एग्जैक्टली कई बार। गए भी हैं। तो इट्स ऑल अबाउट आप दोनों एक दूसरे की जॉब का और एक दूसरे के एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो राजस्थान जैसा एक सूखा इलाका कहा जाता था, आजकल तो अच्छी बारिश हो रही है राजस्थान बिल्कुल। में, और इन बारिशों के छींटों के बीच हमें कई सारी ऊर्जा से भरी हुई चीजें मिलती हैं कि हमारी बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। और एक बेटी हमारी बड़ी बहन राजेश्री जी आज स्टूडियो में आई और बहुत सारी बातें की। कुछ और बात आप जो बताना चाहें जिससे बच्चियां इंस्पायर हो सकें, क्योंकि ये 2-3 चीजें तो क्लियर है कि साहब लड़का नहीं मिलेगा तो लड़का तो मिल रहा है। मिल रहे ऐसा भी नहीं है हैं। कि आपको थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, एवरेज स्टूडेंट है तो भी आप जा सकते हैं, न केवल देश की सेवा बल्कि आप एक किसी भी फील्ड में, बिल्कुल। और जिस हर फील्ड का एक मिनिमम क्राइटेरिया है रहता है। जी 12th में इतने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद में जो है उस फील्ड में आप कितना उसके लिए डेडिकेशन से आप पढ़ाई कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, कोई भी फील्ड हो चाहे वो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे एआई हो, सब में उस पढ़ाई को आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। एक आपने बहुत गजब की बात बताई है, मैं फिलॉसफी और मनोविज्ञान का स्टूडेंट हूं तो आपने कहा लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो न केवल हाँ हेलीकॉप्टर हाँ और हाँ, फ्लाइट, टेक लाइफ ऑफ में नहीं, भी स्टेबिलिटी जो है लाइफ कि में भी आपका लाइफ का मोटिव क्या है। हाँ। मोटिव है जब भी जहाज को उड़ाया कि उसको सेफली मैं लैंड कर दूं। तो आप जीवन में किसी रिश्ते को भी अगर निभा रहे बिल्कुल, हैं रिश्ता तो हो लास्ट में चाहे, लैंड कैसे कर रहा है, बात वो बिल्कुल। है। यदि आप टॉप पे लेंगे और फिर क्रैश हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। ट्रू। और न केवल रिश्ता बल्कि आपका कोई भी काम, तो ये बड़ी सीखने की बात है कि आप हवाई जहाज से एक पायलट से सीख सकते हैं कि लैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को या किसी भी काम को जो करने जा रहे हैं उस अंजाम तक पहुंचाने का जो जज्बा है और जो कोशिश है और जो आदेश है कि सेफ लैंडिंग जो विशेष हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो आज आप स्टूडियो में आए और हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपका भी। जी।